पहुंचे, खिसियाट आ गई, आप यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो भाई जनता को देने आया हूं। क्यों? अब आप कहोगे कि अपने फॉलोअर्स को दे दो। मैं अपने फॉलोअर्स को बुलाऊं, आधों को दूं और आधे खाली हाथ लौट जाएं। मेरे लिए मेरा परिवार एक समान है, वो मेरे लिए नागुजार गवारा होगा। वहां पे खड़ा हुआ था, आपके लिमिटेड बंदे थे। मेरे मन में आया कि दान के लिए जाति नहीं होती है, दान के लिए समुदाय नहीं होता है, दान के लिए दिन नहीं होता है। आपका मन किया, आप जो दोगे मेरे भाई, दो भाई साथ मिलके कर लेते हैं। जैसे कि आपका फोन छीना, तो फोन के अंदर आपकी वो वाली क्लिप पड़ी थी जो आपने उस टाइम बनाई थी, जो एंट्री जी करी हाँ, थी इनके बिल्कुल पास। थी, पूरी एंट्री की क्लिप थी। और होशियारी इनकी ये थी कि इन्होंने वो लेते ही डिलीट मार दी कि सच्चाई पब्लिक के सामने नहीं आ जाए। क्या वो बट क्लिप है आपके पास इस टाइम? बिल्कुल मौजूद है, गाइस मैं आपको वाली बिल्कुल क्लिप मौजूद है। ये आप अपने उस पर डाल देना, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। ये मेरी एंट्री थी और जिस तरह भाईचारा दिखाते हुए हम लोग गए हैं, ये क्लिप आप इसमें कोई ऐड नहीं, कर मैं दीजिएगा। ऐड कर दूंगा क्लिप। आप एक आप बार क्लिप क्लिप ऐड देख कर लेना उसके दीजिएगा, बाद, मैं किसकी क्लिप। गलती है किसकी गलती नहीं। सब गाइस बता रहे थे कि पीयूष भैया ठीक थे या फिर गलत थे, आपके हाथ में होगा। कमेंट जरूर करना चीज के लिए। देखिए, मैं पब्लिक का दिल से धन्यवाद देता हूं। आप लोग सिर्फ मेरे चंद सवाल अभी तक पब्लिक के थे, अभी सिर्फ सवाल मेरे रहेंगे। सवाल इतने रहेंगे कि एक फॉलोअर आपके पास आता है, आपको चिढ़ मच जाती है, वो आपसे दो सवाल दागता है, आप उसका फोन छीन लेते हैं, वो वहां से जाने लगता है, तो आप अपनी पत्नी को भेज देते हैं। आपकी पत्नी, मुझे ईश्वर माफ करे, ऐसा कौन होगा यार जो अपनी पत्नी को आगे भेज देगा? उस बेचारी को पता भी नहीं था, आपने उसका मिसयूज किया। आपने फिर मैं गलत था, आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, आपने मेरे से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मोबाइल तो खैर किसी के बाप के में बूता नहीं, मोबाइल रख जाता है। मैंने जैसे बताया, लोकतंत्र है और पुलिस का डंडा है। फोन तो अधूरा सोई नहीं रख सकते। तो मोबाइल वापस हुआ, वो तो करना ही था। और फिर आपको मैं यहाँ पे अंकुश लगाऊंगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आज गुस्सा एक किसी एरे गहरे आवारा किसी किसी एक ऐसे इंसान के लिए नहीं फूटा, वहां पे फूटा गुस्सा कि तुम्हें ये डर के पीयूष मल्होत्रा मेरी दुकान के बराबर में दुकान ले रहा है। क्यों डर? क्योंकि जब आपकी एंट्री हुई थी कि पब्लिक आपके नाम पे ज्यादा रस कर रही थी, मतलब खुशी हो रही थी पब्लिक कि का भैया प्यार है। आए हुए हैं। तो इस टाइम मनीष भैया का चेहरा था वो डाउन क्यों हो गया था जब से आपने बोला था कि मैंने आपको फॉलो करके मेरे को वॉच तो बनती है? भाई ये उसकी सोच है, देखो ये उसकी सोच है। अभी ऐसे मैं तो कह रहा हूं, मैं जूते की धूल हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, और अगर मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आता है, उसको पब्लिक प्यार देती है, तो उसमें मैं चिढ़ जाऊंगा। अरे मानो मेरा सगा भाई है यार, उसको अगर कोई सामने वाला प्यार दे रहा है, तो मेरे ख्याल से प्यार बांटने से और बढ़ता, दोनों भाई साथ खड़े होते। अब आप रील का सार संक्षेप पे आइए। मैं वहां आया था, चिढ़ने की जगह तू अपनापन दिखाता, दोनों भाई गले में हाथ डाल के खड़े होते। जितने माताएं बहनें छोटे भाई आए हुए थे, सबको घड़ी देते। तेरे को पूरी को नहीं देनी थी, आधे को तू देता, आधे को मैं देता। मुझे फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ाने, मेरा एक दान होता। एक आदमी जब घड़ी बांधता, मैं कहता हूँ वो खुश नहीं होता, ईश्वर तो खुश होता। मिलके एक हेल्दी रील बनती। दो दोस्त आए, मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था, वी आर द बिजनेस पार्टनर, वी आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, वी आर फ्रॉम द सेम ट्रेड। अरे तेरी ऐसी भी तैसी बैठा साले, तू जो उखाड़ना उखाड़, ये बदमाशी करके नहीं। बिजनेस में कंपटीशन कर, बिजनेस कर। इन्फ्लुएंसिंग में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बट मैंने तेरे को हमेशा भाई माना था, मैं भाई ही मानता था। बट अब मैं दुश्मन भी नहीं मानता हूं। मैं सिर्फ इतनी इंसानियत के नाते इतना कहता हूं कि जो था वो नीचता से भरपूर था, गंदगी से भरपूर था। मेरे साथ किया, एक किसी कमजोर फॉलोअर के साथ करता, तो उसके दिल पे क्या बीतती, ये मेरे को सोच के बहुत दुख लगा। तो इसका मतलब यही था भैया कि कहीं ना कहीं मनीष भैया गलत थे, जो आपके पास आरोप लगाया कि मेरी बीवी को छेड़ा। आरोप लगाया तो सिद्ध करो, मैं तो कहता हूं मुझे जेल जाना चाहिए। आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप तो रोज लगते हैं। आरोप का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराधी हो गए। अच्छा, मैंने आपकी धर्मपत्नी को अभद्रता की छेड़ा, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? आपने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? मेरे नाम पे रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? पंजीकृत क्यों नहीं हुआ? कंप्लेंट को रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया गया? पुलिस जानती है सच्चाई। और पुलिस भी, अगर आप पुलिस को भी भटका रहे हो, पब्लिक तो जानती है, सीसीटीवी बोल देगा। वो इनकी मिसेज जो थी वो अंदर से आती हैं, कौन था, उनको रोका गया, वो बोली, इधर उधर देखी। मैं जाके 112 पे कॉल पे था, मैं अपनी गाड़ी में जा चुका था, मुझे नहीं पता था क्या हुआ। मेरे जो मित्रगण थे उनके साथ में हाथ लगाएगा, वो बिल्कुल पीछे हाथ लगाएगा। इनके वर्कर्स ने उनको बिल्कुल जकड़ लिया अपने अंदर, फिर वो दूर हो गए थे बहुत ज्यादा। तो कोई भी प्रूफ अगर सेंटीमीटर्स में भी बता देगा कि पास थे, टच हुआ था, कोई बदतमीजी हुई थी, हमें तो पब्लिक ढूंढे, पुलिस के हवाले ही नहीं करे, पब्लिक ही सजा दे दे। टोटली फेक।
इसका मतलब ये है कि मनीष भाई के जितने भी मतलब कि मैं भी अगर चला जाऊं या कोई और चला जाए, अगर नया फॉलोवर्स होगा, तो अगर आपके पास कोई नया मतलब कि रैंडम प्लेयर आया, भैया मैंने आपको पीयूष भाई जो मतलब कि फॉलो कर रखा है, तो आपने उसने एक वॉच मांगी कि आप उसको मतलब मार के भगा दोगे या भाई कुछ कहोगे? अब वो उनकी सोची। देखिए हमने अपने एजेंडा में कभी नहीं बोला आप फॉलो करो हम आपको गिफ्ट देंगे। मेरे भाई मत करना, दिल से करना, प्यार से करना, आपका सेवक हूँ, आपकी दी हुई रोटियों पे मैं पल रहा हूँ, तो मैं तो आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ। हाँ, आप हमसे कुछ खरीदते हो, परचेज करते हो, तो हमने मानो 10 रुपए कमाए तो 3 रुपए मेरे भाई को रिटर्न गिफ्ट में वापस कर दिए। वो मेरी खुशी सी थी, मैंने उसको अपना फैमिली मेंबर माना तो मैंने उसे दे दिए। अब ऐसा एजेंडा तो मैंने फैलाया नहीं कि फॉलो करो गिफ्ट। और वो उस दिन यार एक भाई का भाई से प्रेम था, एक दोस्ती का नाता था कि यार मैंने भी फॉलो कर रखा है भाई मैं भी दूंगा। तो क्या वो घड़ी लेकर के मैं अपने हाथ में बांधने वाला था कि तेरी 400-500 रुपए घड़ी लेकर के क्या देख रहे हो यार, आप कितनी क्या सारी यार कितनी दिखा दूं क्या मतलब।